पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस नाउ में। सर, जो बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ आप लोग की लखनऊ में बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या कुछ शिक्षा मित्रों के लिए निकल कर सामने आ रहा है और क्या खुशखबरी मिलने वाली है शिक्षा मित्रों को? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारी बैठक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी के साथ जी और उस बैठक में शिक्षा विभाग के सभी बड़े आला अफसर थे। जी उनमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री सुंदरम साहब थे, जी सर, माननीय महानिदेशक महोदया थी, जी जी महानिदेशक महोदय थे जी जी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जी मिड डे मील से थे। तो तमाम लोग थे, हमारे सारे सभी अधिकारी लोग उसमें थे। उसमें हम लोगों की हर बिंदु पे हम लोगों की चर्चा हुई जी और उसको ध्यान से मंत्री जी ने सुना और स्वयं भी लिखते रहे, सारे अधिकारी भी लिखते रहे। जी हमारी जो चर्चा हुई, मैंने मांग किया प्रशिक्षित वेतनमान की, जी क्योंकि मैं स्नातक हूँ, वो बीटीसी हूँ, जी जी तो मैं प्रशिक्षित वेतनमान के दायरे में आना चाहता हूँ जी जी और आ रहा हूँ, तो हमको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। जी जी और अगर प्रशिक्षित वेतनमान देने में आपको दिक्कत होती है तो सम्मानजनक आप मानदेय दीजिए और उस मानदेय में हर साल जो है इंक्रीमेंट लगाते रहिए। जी जी दूसरा, हमने मांग किया कि महिलाएं जो हमारी महिला शिक्षा मित्र बहनें हैं, जी अपने ससुराल में जाना चाहती हैं, उनको भी भेजा जाए। इस पे भी सहमति बन गई। जी जी हमने कहा कि प्रशिक्षित वेतनमान जी और अगर नहीं होता है तो एक सम्मान और उसमें प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी, जी जी इस पे भी सहमति बनी है। महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल जाने पे उन पे सहमति बनी है जी और जो है शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी पर सहमति बनी है। जी 14 सीएल पर सहमति बनी है। जी बहुत जल्द ही ये आज या कल में एक प्रस्ताव बन के माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगा। और एक और खुशखबरी मैं देता हूं कि ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश पर हुई थी। जी 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 सर, तो कब तक ये जो प्रस्ताव बन के जाएगा, फिर तो कब तक इसका रिजल्ट सामने आएगा? देखिए, हमने आपसे एक बार और कहा था कि जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। प्रस्ताव बन के जाएगा मुख्यमंत्री जी के पास और हो सकता है ये हमारी भी मंशा है, हम लोगों की भी है, मुख्यमंत्री जी की भी है और अधिकारियों की भी है कि दीपावली से पहले हम लोगों को जो है खुशखबरी मिले। जी 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 तो सर, दिवाली तक का इंतजार करना पड़ेगा फिलहाल शिक्षा मित्रों को? हाँ, दिवाली तक तो कागजी कार्रवाई में तमाम तरह के उसमें वो होते हैं, तो उसमें कम समय तो लगता ही है। जी जी दीपावली जो है, हमने ये भी मांग किया है कि सर हम लोगों की दीपावली जो है अच्छी दीपावली हो, इसलिए जो है ये मांग हम लोगों ने रखा है। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको देखते हैं। जी सर, तो क्या जो शिक्षा मित्र टेट पास है उनके लिए कुछ अलग से है या फिर सबके लिए एक समान मांग की गई है? देखिए, एक समान मांग की गई है। इसमें शिक्षा मंत्री जी ने जो है इसमें सहमति भी बनाई है। जो हम करेंगे एक समान सबका करेंगे और टेट पास लोगों को जो है वो जब ये भी बात सही है, जब वो निकलेगी वैकेंसी तो उसमें अपना अप्लाई करे और अपना जाए। जी जी हाँ, फिलहाल के लिए एक समान सबके लिए जो भी लागू होगा एक समान सबके लिए। और सर, बाकी जो स्थानांतरण की बात थी महिला शिक्षा मित्रों की और जो पुरुष शिक्षा मित्र, ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया, इस पर भी सहमति बन गई है। ये भी शासनादेश होने जा रहा है। जी सर, तो ये कि जो एमएलसी हैं श्रीचंद शर्मा, उन्होंने कहा है कि 12 अक्टूबर को कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, कुछ बताइए आप। अब माननीय जी ने अगर कहा है तो हो सकता है। जब हमारी आज बैठक हो गई है, बैठक में सारी बातों पर सहमति हो सकती है तो हो सकता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी बातें स्पष्टता के साथ रखने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।